नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो एकदम से पार्टियों का दलितों के प्रति प्रेम उजागर होता हुआ दिखाई देता है, या यूं कहें कि दलित प्रेम जो होता है एकदम से बढ़ता हुआ नजर आता है। जहां मायावती का इन दलित वोट बैंक पर दबदबा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए इस बार के चुनाव की तो मायावती कहीं ना कहीं मौन दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से चुनाव में वो हिस्सा तो ले रही हैं, लेकिन उनकी मौनता कहीं ना कहीं कुछ अलग संदेश दे रही है। तो क्या ये जो दलित हैं 21% जिनकी संख्या है, वो किस तरफ जाएंगे? क्योंकि किसी भी राज्य को जीतने के लिए ओबीसी वोट और दलित वोट दोनों की आवश्यकता होती है। तो जो ये 21% का वोट बैंक है, जो बसपा का जिस पर दबदबा रहा था, कभी दशकों से दबदबा रहता आया है, वो इस चुनाव में किसके साथ जाने वाला है? क्योंकि मायावती जो है वो खुद को पीछे हटा रही हैं और जो सीधा टक्कर है वो अखिलेश और योगी जी के बीच में है। तो अब ये जो दलितों का वोट बैंक है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यही समीकरण आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी में भाजपा और सपा का चुनाव प्रचार तो दिख रहा है, पर बसपा सीन से गायब दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में दलित वोट किस ओर पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से जमीन पर चुनाव प्रचार नहीं दिख रहा। शायद यही वजह है कि चुनावी तापमान देखकर कहा जाने लगा है कि यूपी में इस बार भाजपा और सपा में सीधी टक्कर होने वाली है। बसपा कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन यूपी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहां उसका अपना काडर है जो दशकों से उसका अपना वोट बेच रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने कि आम धारणा यह है कि मायावती की अरुचि के चलते बसपा के कोर वोटर्स का एक वर्ग खिसक सकता है। वैसे भी यूपी के 21% वोटर्स समुदाय को लुभाने के लिए कई दावेदार पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे दलित पिछले 3 दशकों से लगातार बसपा को वोट देते आ रहे हैं। ऐसे समय में जब भाजपा से कई ओबीसी नेता टूटकर सपा में शामिल हो गए हैं, गैर यादव पिछड़ी जाति के मतदाताओं को अपने साथ करने की कोशिश तेज हो गई है। साथ ही इस समुदाय का महत्वता भी समझा जा रहा है। केंद्र और राज्य में योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदे समझाने के साथ साथ भाजपा हिंदुत्व के अपने एजेंडे में इस समुदाय को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती लगातार जाटव उपजाति की एकजुटता पर भरोसा करती आ रही हैं, जो कुल दलित आबादी का करीब 55% है। विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि 1990 के शुरुआती दशक में संस्थापक काशीराम के नेतृत्व में बसपा के एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने से पहले तक दलित समुदाय कांग्रेस को वोट देता आ रहा था। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाने के बाद 2007 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ मायावती सत्ता में आई थी। इस बार ब्राह्मणों और दलितों ने साथ मिलकर बसपा को मजबूत किया था। दलित वोट बैंक पर मायावती का एक छत्र प्रभाव को भाजपा ने चुनौती दी। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही भाजपा ने दलित समुदाय को जातिगत नजरिए से अलग कर कल्याणकारी योजनाओं और विकास के आधार पर वोट मांगे। यूपी भाजपा SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया कहते हैं कि पार्टी के स्लोगन सबका साथ सबका विकास के पीछे छिपे हुए संदेश को समझने की जरूरत है। हम ऊंची जाति और दलितों के बीच की खाई को भरना चाहते हैं जो सदियों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान राशन और जन औषधि योजनाओं जैसे कदमों के सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पीड़ित वर्ग को काफी राहत पहुंची है। बात की जाए भाजपा सूत्रों का कहना है कि दलितों को अपने साथ लाने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले सभी 75 जिलों में पार्टी ने विशेष सभाएं आयोजित की। पार्टी की योजना और गैर आरक्षित सीटों से भी दलित उम्मीदवार उतारने की कही जा रही है। सहारनपुर सीट में जगपाल सिंह एक दलित उम्मीदवार को पहले ही टिकट दिया जा चुका है। यहीं दूसरे चरण में मतदान है। वास्तव में 107 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई है उसमें भाजपा ने 19 दलितों को टिकट भी दिया है, जिसमें से 13 जाटव हैं। यह वही दलित उपजाति है जिससे मायावती ताल्लुक रखती हैं। सपा ने भी भाजपा को बराबर टक्कर देने की कोशिश की है। वह कई दिग्गज और गैर यादव पिछड़े नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब रही है, जिसमें 3 यूपी के मंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी।
विशेषज्ञों का कहना है कि अखिलेश ने अपनी पार्टी की पहले वाली छवि को बदलने की कोशिश की है। पहले इसे यादव और मुस्लिम वोट बैंक MY समीकरण वाली पार्टी कहा जाता था। पार्टी के भीतर ऐसा माना जा रहा है कि पिछड़े वर्ग के नेताओं के आने से दलित वोटर सपा के और करीब आ सकते हैं। वैसे बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की, तो सपा ने बसपा से गठबंधन कर लिया था, लेकिन दलित वोट उसे नहीं मिला था। वहीं बसपा ने 2014 की अपनी टैली को शून्य से सुधार कर 2019 में 10 तक पहुंचा दिया, जिससे यह साबित हो गया कि सपा के पक्के वोटर्स यादव और मुस्लिमों ने बसपा का समर्थन किया। बाद में मायावती ने गठबंधन को यह कहकर खत्म कर लिया था कि सपा अपने वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं करा सकी। सपा प्रमुख फिलहाल दलित नेता और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर से गठबंधन पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह भी राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। तो ये 21% जो वोट बैंक है दलितों का, उस पर सभी पार्टियां अपना अपना दबदबा, अपना अपना प्रयास लगा रही हैं कि किसी प्रकार ये वोट बैंक जो है वो हमारे वोट में तब्दील हो जाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन पार्टियों का प्रयास कितना नतीजा में बदल कर सामने आता है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।